चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ चुके थे कि कौन चीज़ के बारे में लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? तो ध्यान देंगे, अब हम लोग पढ़ना है कि लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसे बनता है। लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसे बनता है, ठीक है? इसके बारे में हम लोगों को देखना है, ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हुए थे एक दर्पण में, क्या पढ़े हुए थे? दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। और आज हम लोग को पढ़ना है कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है? कौन चीज़ में? लेंस में प्रतिबिंब हम लोग का कैसे बनता है। चलिए देखिए, तो आज का टॉपिक हम लोग का होगा प्रतिबिंब। टॉपिक क्या होगा? यहाँ पर टॉपिक हम लोग बनाते हैं प्रतिबिंब, ठीक। क्या बनाते हैं हम लोग? प्रतिबिंब। अच्छा देखिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग का उत्तल लेंस में, किस में देखते हैं? उत्तल लेंस में, ठीक। उत्तल लेंस कैसा होता है? जिसका दोनों परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उत्तल लेंस, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग का प्रकाश केंद्र हो जाएगा, जिसको ओ से सूचित करेंगे। क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रकाश केंद्र, उसको बोलेंगे, ठीक। और यहाँ से एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होगा, ठीक। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक। अच्छा ध्यान से समझेंगे इसमें किसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोग का हो गया, इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। और यहाँ पर बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, यानी कि F1। क्या बोलेंगे इसको? F1। और जहाँ पर हम लोग यानी कि वक्रता केंद्र माने थे, वहाँ पर मानेंगे F2। क्या मानेंगे? 2F1। क्या मानेंगे? बताइए। 2F1। और यह हम लोग जानते हैं कि इसमें फोकस दोनों साइड होता है और वक्रता केंद्र भी दोनों साइड होता है ना? तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, क्या यहाँ पर लिख लेंगे? F2। क्या लिख लेंगे बताइए? F2। कोई दिक्कत? और यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा और आगे 2F2। तो देखिए, यहाँ F1 माने हैं, यहाँ पर F2 माने हैं। आप F2 इधर भी मान सकते हैं, F1 इधर भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग 2F1 माने हैं, तो यहाँ पर 2F2 माने हैं, मतलब कि इसके अनुसार इधर चले हैं और इसके अनुसार इधर चले हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे कि इसमें हम लोगों को देखना है कि ये हम लोगों का इसमें क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि दर्पण में हम लोग पढ़े हुए थे कि जो प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से किरण जो होता है परावर्तन के बाद बनता है ना? क्या बनता है? परावर्तन के बाद दर्पण से किरण टकराया और परावर्तन होकर के, मतलब कि जहाँ पर काटेगा वहाँ पर क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम लोग लेंस में पढ़ेंगे कि लेंस में हम लोग का प्रतिबिंब क्या होता है? अपवर्तन के बाद बनता है। किसके बाद बनता है? अपवर्तन के बाद, ठीक। तो देखिए, अगर हम लोग किसी वस्तु को यहाँ पर 2F1 पर रखते हैं, 2F1 पर यहाँ पर अगर कोई वस्तु को रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई वस्तु को हम लोग रखते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अगर वस्तु रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर समांतर आएगी, क्या होगी? समांतर आएगी, तब परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। समांतर आया तो परावर्तन के बाद कहाँ से गया? फोकस से। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, उसके बाद में हम लोग यह भी जानते हैं कि अगर अगर हम लोग का मतलब कि प्रकाश केंद्र पर आएगी तो सीधे निकल जाएगी, है कि नहीं? प्रकाश केंद्र पर आएगी तो सीधे निकल जाएगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना, इसको सीधा कर लेते हैं। प्रकाश केंद्र पर आएगी तो सीधे निकल जाएगी। देखिए कहाँ कटा? यहाँ पर कटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया हम लोग का? प्रतिबिंब। क्या बन गया? प्रतिबिंब, ठीक। क्या बना यहाँ पर? प्रतिबिंब बना। अच्छा देखिएगा, हम लोग वस्तु कहाँ रखे थे? यह वस्तु है हम लोग का, क्या आया? वस्तु, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर वस्तु रखे कहाँ? वस्तु रखे
2f1 पर, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो हम लोग को बना 2f2 पर, 2f2 पर। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोगों का इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद नहीं, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु स्रोत का, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उस बिंदु स्रोत का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। तो लिखेंगे यहाँ पर इसका परिभाषा। ठीक, क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि दर्पण यानी कि लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, देखेंगे यहाँ पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखेंगे, आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पर से तो वह दर्पण से हम लोगों का क्या होगा, यह हम लोगों का दर्पण से पार करके जाएगा, लेकिन यहाँ पर समझेंगे वह आपको आती हुई प्रतीत होगा। क्या होगा, वह आती हुई प्रतीत होगा। जब उसको फिगर बनाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक, तो क्या होगा, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, कहते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर देखा गया है कि मतलब कि अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर जिस बिंदु पर मिलती है यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा बनेगा, वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है वास्तविक। और आती हुई जिस बिंदु स्रोत से यहाँ पर देखेंगे, यहीं पर लिखा गया आती हुई अगर प्रतीत होती है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, काल्पनिक। क्या बन जाएगा, काल्पनिक। या इसी को बोल सकते हैं क्या, काल्पनिक या आभासी। क्या बोल सकते हैं, आभासी बोल सकते हैं, काल्पनिक मतलब कि आभासी भी बोल सकते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझेंगे कि यह हम लोगों का प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। मतलब कि अगर प्रतिबिंब जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वास्तविक। और यानी कि आती ही प्रतीत होगा तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, तो देखेंगे प्रतिबिंब जो हम लोग का होता है दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक में हम लोग का होता है वास्तविक, एक में क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई
आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर देखिए, इस बिंदु स्रोत से आते ही प्रकाश की किरणें यहाँ पर वास्तव में मिला है। क्या है? यहाँ पर वास्तव में मिला है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, कैसा प्रतिबिंब बना है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है यहाँ पर प्रतिबिंब? F2 पर तो बना है, लेकिन कैसा बना है? तो वास्तविक बना है। कैसा बना है? वास्तविक बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर? चल देखिए, अब हम लोग का दूसरा बनेगा, वह कैसा बनेगा बताइए? दूसरा जो बनेगा, काल्पनिक बोलिए, आभासी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का कैसा बनेगा? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो यह कैसा प्रतिबिंब लिखेंगे इसी तरह कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या लिखेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, क्या लिखेंगे? लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे लिखेंगे, उसे नहीं, उस बिंदु स्रोत को, उस बिंदु स्रोत को यानी कि आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत उसे यहाँ पे लिखेंगे, उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक, क्या लिखेंगे? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? दिख रहा है वीडियो में पूरा? चल देखिए, तो हम लोग का क्या कहा जा रहा है कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और यही परिभाषा लिखा गया है, दोनों परिभाषा लिखा गया एक ही में यहाँ पर। ठीक है, समझेंगे क्या कहा जा रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि देखिए, अब जिस बिंदु पर मिलती है तो कैसा बन जाएगा? वास्तविक। और आती हुई प्रतीत होती है तो कैसा बन जाएगा? काल्पनिक या आभासी। क्लियर है? चल देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं
कि प्रतिबिंब हम लोग का कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पर एक चीज नोट में, ठीक है, यहाँ पर हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक, ठीक है, वह कैसा होगा, तो उल्टा, कैसा होगा, उल्टा, ठीक है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, उल्टा होगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, है ना, जो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, वह कैसा होगा, सीधा। तो यह मतलब समझे नहीं, ध्यान से समझिए, हम समझाते हैं फिर से कि यह उल्टा और सीधा का क्या मतलब है। देखिए, हम लोगों का अगर मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष के अगर नीचे बनता है तो हम लोग का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए और इसका नाम रख देते हैं ए डैश, ठीक है। तो यह जो प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ पर वास्तविक बना है, तो ये हो जाएगा ए और ऊपर हो जाएगा ए डैश। तो देखिए, नीचे का ए डैश ऊपर चला गया, ऊपर का ए डैश नीचे आ गया। यानी कि समझिए, इस लेंस के सामने अगर हम इस मार्कर को रखते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब में हम लोग का मार्कर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ में आया, प्रतिबिंब में मार्कर क्या होगा, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि यह मतलब कि इमेज को क्या करता है, पलट देता है, इमेज को क्या कर देता है, पलट देता है, लेकिन वास्तविक बनता है। तो हमेशा याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। चल देखिए, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग आते हैं लेंस की किरण, लेंस की किरण यानी कि आरेख की यानी कि बनावट। यानी कि इसमें हम लोग देखे हैं कि अगर अगर हम लोग यानी कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र से आती है तो सीधे निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यह किरण प्रकाश केंद्र से आई है तो क्या हो गई है, सीधे निकल गई है, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे कि अगर दर्पण हम लोग का उत्तल है, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस, अगर हम लोग का उत्तल लेंस है या हम लोग का क्या है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, उत्तल लेंस हो या अवतल। यहाँ पर समझेंगे कि इसमें हम लोगों का बीच में जो बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र, ठीक। अगर कोई यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, कभी लेंब या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, इसमें भी हम लोग का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक। अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधे निकल जाती है कि नहीं, या पढ़े हुए हैं। या भी अगर प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, चाहे वह लेंस आपका उत्तल हो या अवतल हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे, समझेंगे कि प्रकाश बिंदु ओ से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। यहाँ पर हम लोग नोट में लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे, तो प्रकाश बिंदु, प्रकाश बिंदु ओ से जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है। क्लियर है कि प्रकाश बिंदु ओ से जाने वाली किरण क्या होती है, सीधे निकल जाती है। यहाँ पर इसको क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छा समझेंगे। अगर हम लोग का इसमें एक चीज और पढ़े हैं कि अगर समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, पढ़े हैं, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, किस में, तो उत्तल लेंस में, किस में, उत्तल लेंस में। लेकिन अवतल लेंस में हम लोगों का समांतर आएगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे कि यहाँ पर समझेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग बना देते हैं एक, यहाँ पर बना लीजिए उत्तल लेंस, ठीक, और यहाँ पर बना लीजिए अवतल लेंस। अच्छा रुकिए, यहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस बनाते हैं और यहाँ पर क्या बना लेते हैं, अवतल लेंस बनाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र, क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश केंद्र। और इसके बीच से एक निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, यह अभिलंब, क्या आ जाएगा, अभिलंब। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, F1, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F1। तो कहिएगा सर 2F1 काहे लिखते हैं, यहाँ से
यहाँ की अपेक्षा यहाँ की दूरी इसके अपेक्षा यह 2 गुना है, यानी कि यहाँ पर 2 यानी कि यहाँ की प्रकाश केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 होगा, तो प्रकाश केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 होगा। समझे कि नहीं? तो इसके F1 के यहाँ 2 गुना है, F1 के यहाँ क्या है 2 गुना है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं बताइए 2F1 लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं F2, क्या लिखते हैं F2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F2, 2F2। क्लियर है? चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई किरण यहाँ पर समांतर आती है, अगर कोई किरण यहाँ पर क्या आती है समांतर होती है, तो परावर्तन के बाद किससे निकलेगी तो फोकस से निकलेगी, है ना। समांतर आई तो फोकस से गई, समांतर आती है तो फोकस से जाती है। ठीक, और इसमें भी हम लोग समझेंगे कि इसके बीचों बीच हम लोग एक क्या मान लेते हैं प्रकाश केंद्र, क्या मान लेते हैं प्रकाश केंद्र, और यहाँ से हम लोग एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को खींच लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का F1, क्या आ जाएगा F1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F1। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा F2, हाँ अच्छा F1 होगा 2F, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा F2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F2। कोई दिक्कत? चल देखे, अब यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर अगर कोई किरण समांतर आती है, समांतर आती है, तो यहाँ दर्पण के बाद या टकराने अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, यह इस दिशा में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको रुकिए, यह थोड़ा सा हम लोगों का ज़्यादा ही बड़ा बड़ा ले लिया है और दर्पण छोटा ले लिया है ना। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं F1, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं 2F1। अच्छा देखिए, यह आपको लगेगा कि इधर से आया है, ठीक है, तो इधर से आती हुई प्रतीत होती है, इधर से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि जब प्रकाश लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला कि जब प्रकाश लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष लिखने तक का मतलब नहीं, आप समझ ही रहे हैं कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दोनों एक ही होता है। मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो अपवर्तन के बाद F से जाती है, अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद F से जाती है, F से जाती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे या फोकस बोले तो क्या वही F से आती हुई प्रतीत होती है, होती है। ठीक, अच्छा समझिए, अब क्या होगा तो कहिएगा सर यहाँ पर तो हम लोगों का F1 से आती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पर F2 से जा रही है। आप लिख दिए हैं F1 यानी कि F से आती, यानी कि F से जाती है और F से आती हुई प्रतीत होती है। यह कैसे हो गया, ध्यान समझिएगा। हम लोगों का देखिए यह सभी के सभी F ही हैं, सभी के सभी क्या है F है, लेकिन ध्यान से समझेंगे कि यह दोनों जो F है यह फोकस के जगह पर है। ठीक है, और ये दोनों जो F है वह वक्रता केंद्र के जगह पर है, समझ रहे हैं। तो यह भी फोकस ही है, यह भी फोकस ही है। जैसे कि अगर एक क्लास में 2 गो राजा नाम के लड़का है, तो अगर बुलाया जाएगा राजा को तो दोनों को ही बोलेगा, तो उसमें नाम रख दिया जाता है राजा, मतलब कि राजा फर्स्ट और राजा सेकेंड, है ना। तो उसी तरह से यह F1 है और यह क्या है F2 है, F फर्स्ट और F सेकेंड। क्लियर है? उसी तरह से हम लोग का वक्रता केंद्र भी 2 गो है, तो इसका फर्स्ट और इसका नाम क्या रखा गया है सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बाकी सबका बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ पर फोकस से जा रही है। हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें फोकस दोनों साइड होता है, वक्रता केंद्र दोनों साइड होता है, बताए हुए थे, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ें? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब की बनावट, लेंस में हम लोग का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे।
यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। ठीक है, लेंस में प्रतिबिंब की बनावट कैसा होता है, ध्यान से सुनिए। तो लेंस में हम लोग का प्रतिबिंब की जो बनावट होता है, अच्छा देखिए दर्पण में कैसा होता था, तो दर्पण में हम लोग देखे हुए थे कि हम लोगों का अवतल लेंस में, किस में, अवतल लेंस में कि उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस का परावर्तक सतह कैसा होता है, धंसा हुआ। अवतल लेंस का परावर्तक सतह कैसा होता है, धंसा हुआ, और उत्तल लेंस का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखे हुए थे, क्या ध्यान से सुनेंगे, दर्पण में हम लोग का अवतल में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बना था। दर्पण में अवतल में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बना था, 6 प्रकार के, लेकिन उत्तल में एक ही प्रकार के बना था, योग बना था, है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस, क्या पढ़ेंगे, लेंस। तो लेंस में यह उल्टा हो जाएगा, लेंस में क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि उत्तल में हम लोग का 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा और अवतल में 1 प्रकार के बनेगा। अवतल में कितने प्रकार के, 1 प्रकार के। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ क्या, अरे यहाँ लेंस में हम लोग का उल्टा हो जाएगा ना। दर्पण में हम लोग पढ़े थे तो अवतल में हम लोग का 6 प्रकार के बना था, और उत्तल में कितने प्रकार के, 1 प्रकार के। और लेंस में पढ़ेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, उत्तल में हम लोग का 6 प्रकार के बनेगा और अवतल में 1 प्रकार के बनेगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं, यहाँ पर समझेंगे लेंस में प्रतिबिंब की बनावट। ठीक है, यही ना देख रहे हैं हम लोग। अच्छा देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर हम लोग एक दर्पण बना लेते, सॉरी लेंस बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोग का कौन सा लेंस है बताइए, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक, और यहाँ से हम लोग एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष गुजार देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कौन, क्या हो जाएगा, प्रकाश केंद्र। क्या हो जाएगा, प्रकाश केंद्र। ठीक, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसको इसको थोड़ा यहाँ तक दिख रहा है क्या, यहाँ तक, चलिए तो इसको थोड़ा सा और हम नीचे करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश केंद्र। क्या हो जाएगा, यहाँ प्रकाश केंद्र बोलेंगे इसको। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, F1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F1, यहाँ पर क्या हो जाएगा F2, और यहाँ पर हो जाएगा 2F2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, इसके पीछे हम लोग थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। और इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, अनंत। कोई दिक्कत। चल देखिए, अब हम लोग रखते हैं सबसे पहले दर्पण को, मतलब कि वस्तु को। हम लोग उसमें क्या रखे हुए थे, मतलब कि दर्पण में रखे हुए थे सबसे पहले अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। लेकिन इसमें रखेंगे उल्टा, उसका क्या करेंगे, उल्टा, क्या कि इसमें उल्टा हो रहा है ना, उसमें अवतल में बना हुआ था और इसमें उत्तल में बन रहा है। ठीक, तो अनंत से शुरू किए थे, तो हम लोग इसमें कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रकाश केंद्र और F1 के बीच। सबसे पहले कहाँ रखेंगे, प्रकाश केंद्र और F1 के बीच, प्रकाश केंद्र और F1 के बीच। ठीक है, दूसरा कहाँ रखेंगे, तो F1 पर। कहाँ रखेंगे, F1 पर। और तीसरा हम लोग का होगा यहाँ पर, चौथा होगा यहाँ पर। ठीक है, और पांचवा होगा यहाँ पर, और सबसे लास्ट वाला जो होगा तो वह होगा हम लोग का कहाँ, अनंत पर। कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अनंत बनाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का अनंत पर। ठीक, समझ में आया। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है ना। कितने प्रकार का बनता है, 6 प्रकार का। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर अब हम लोग को देखना है कि प्रतिबिंब बना 6 प्रकार के। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पर हम लोग का दर्पण का भी कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, थोड़ा सा समझने के लिए, है कि नहीं, समझने के लिए आ रहा है ना। हम लोग उसमें कहाँ रखे थे, पीछे से, और इसमें कहाँ से रख रहे हैं, वस्तु को। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले रखें, यहाँ पर समझिएगा F1 पर। कहाँ रखे हैं, F1 पर। कहाँ रखेंगे, F1 पर, तो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा अनंत में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में। ठीक, अच्छा ध्यान से समझिएगा, अनंत में बना। और हम लोग का दूसरा कहाँ रखेंगे, F1 पर रखे हैं तो कहाँ बना है बताइए, अनंत में। और हम लोग रखेंगे F1, ध्यान से सुनिएगा, F1 और F1 और F यानी कि 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के
बीच। ठीक है, तो कहाँ बनेगा आपका बताते हैं। यहाँ पर बनेगा हम लोग का प्रतिबिंब अनंत, क्या बनेगा अनंत, और टू यानी कि 2f2 के बीच, 2f2 के बीच। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे। अगर हम लोग वस्तु को कहाँ रखे f1 और 2f1 के बीच, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत और 2f2 के बीच, अनंत और 2f2 के बीच। क्लियर है। और यहाँ पर रखें f1 पर, अगर f1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा अनंत में, f1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा अनंत में। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि अगला प्रतिबिंब हम लोग अगर रखते हैं कहाँ 2f1 पर, कहाँ रखेंगे 2f1 पर, तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बनेगा बताइए, 2f1 पर रखेंगे तो बनेगा 2f2 पर, कहाँ बनेगा 2f2 पर। ठीक, उसके बाद हम लोग फिर अगला प्रतिबिंब रखेंगे 2f1 और अनंत के बीच, 2f1 और कहाँ अनंत के बीच, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब हम लोग का बन जाएगा कहाँ 2f2 और f2 के बीच, 2f2 और f2 के बीच। अगर हम लोग पांचवा प्रतिबिंब हम लोग रखते हैं कहाँ, पांचवा हम लोग रखेंगे अनंत में, कहाँ रखेंगे बताइए यहाँ पर अनंत में, तो अनंत में रखेंगे तो हम लोग का जो वस्तु होगा वो बनेगा f2 पर, कहाँ बनेगा f2 पर। क्या गो कंडीशन हम लोग का हो गया देखेंगे यहाँ पर, पहला, दूसरा, यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, चौथा। ठीक है, और यहाँ पर क्या पांचवा। ठीक, तो कहिएगा सर 6 गो है, अच्छा वह भी बताएंगे, परेशान मत होइए। आइए यहाँ पर समझिए, तो पहले यहाँ 5 गो सीखते हैं हम लोग, कै गो सीखते हैं 5 गो प्रतिबिंब सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रखे हैं कहाँ बताइए, यहाँ पर रखे हैं प्रकाश केंद्र और f1 के बीच, प्रकाश केंद्र और f1 के बीच। तो प्रकाश केंद्र और f1 के बीच रखिएगा। ठीक है, प्रकाश केंद्र और f1 के बीच रखे हैं, है ना। अच्छा चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्थिति हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, दर्पण, क्या बना लेते हैं बताइए, दर्पण बनाएंगे, मारेंगे, लेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे लेंस। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से हम लोग का क्या खींच लेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा सुनिए, हम लोग वस्तु कहाँ रखे हैं बताइए, वस्तु कहाँ रखे हैं, तो यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर हम लोग का f1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2f1 है, क्या बताइए 2f1 है। ठीक है, ये हम लोग का सबसे लास्ट वाला बना रहे हैं 6 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग का वस्तु कहाँ रखना है, यहाँ पर वस्तु कहाँ रखना है, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि फोकस और सॉरी f1 और प्रकाश केंद्र के बीच, यानी कि यहाँ पर O बोलेंगे तो हम लोग का 6 नंबर बनेगा क्या, यहाँ पर बोलेंगे हम लोग का f1 और O के बीच, f1 और O के बीच। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब अभी पता नहीं है, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो देखेंगे यहाँ पर कि अगर सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई किरण समांतर आती है, अगर कोई किरण समांतर आती है, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी बताइए, फोकस से। अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो देखिए यह अपवर्तित हुआ तो यह कहाँ से जाएगा बताइए, यह अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगा, फोकस से। कहाँ से जाएगा, फोकस से। ठीक है, और देखिए अगर हम लोगों का यानी कि इस तरह से आएगा, प्रकाश केंद्र से होकर आएगा तो सीधे निकल जाएगा, प्रकाश केंद्र से आएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का एक किरण ये हो गया और एक किरण ये हो गया जो सीधे निकल गया। ठीक है, तो जब यह हम लोगों का स्थिति बना तो देखिए अब यहाँ से जो हम लोग का होगा यह इधर से आती हुई प्रतीत होगी, इधर से आती हुई प्रतीत होगी, और यह इधर से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दोनों आकर कहाँ कटा, और यहाँ पर हम लोग का क्या बन जाएगा बताइए, प्रतिबिंब। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या नाम रख देते हैं, ए, और यहाँ पर क्या रख देंगे, बी। क्या रख देंगे, बी। यहाँ पर रख दीजिए ए डैश बी डैश, यहाँ पर हम लोग को वस्तु का नाम रख देते हैं क्या, ए, और यहाँ पर नाम रख देते हैं बी। यह कैसा प्रतिबिंब बना है, तो सीधा बन गया। कैसा बना है बताइए, सीधा बना है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा। और वस्तु से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, वस्तु से क्या हो गया, बहुत बड़ा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का देखिए तो इसमें कैसा कैसा स्थिति बना है, तो सबसे पहला स्थिति इसमें यह बना है कि जो हम लोग का वस्तु है यानी कि
प्रतिबिंब जो बना है वस्तु की दिशा में, प्रतिबिंब कहाँ बना है तो वस्तु की दिशा में, जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बन गया, बना ना। प्रतिबिंब जिधर है वस्तु जिधर है उधर ही बन गया, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना है तो वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में, दिशा में, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन गया तो वस्तु की दिशा में। और कैसा बना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हम लोग का कैसा बना है तो काल्पनिक बना है कि वास्तविक बना है, कि सीधा बना है, कि बड़ा बना है, कि छोटा बना है, क्या है तो हम लोग का काल्पनिक है। कैसा है काल्पनिक है, या यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, आ नहीं रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो कैसा बनेगा बताइए काल्पनिक, कैसा बनेगा काल्पनिक, ठीक है। यहाँ पर समझिए काल्पनिक प्रतिबिंब का, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहा जा रहा है ना, तो देखिए तो यह हो गया काल्पनिक, क्या हो गया काल्पनिक। और कैसा बना है, सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के ऊपर है तो सीधा है, मुख्य अक्ष के क्या है ऊपर है तो क्या है सीधा है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है सीधा। अच्छा बताइए हम लोग का जो प्रतिबिंब बना है वह कैसा बना है, बड़ा बना है कि बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। देखिए वस्तु कितना छोटा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा है, तो लिखेंगे यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बना है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। वस्तु कहाँ रखा जाए, ठीक है, हम लोग का वस्तु कहाँ रखा जाएगा बताइए, वस्तु कहाँ रखा गया है, वस्तु कहाँ है तो हम लोग का O और F1 के बीच, O और F1 के बीच था, ठीक है। चलिए देखिए अब आ जाइए हम लोगों का है ना, यह हम लोगों का कैसा बना है तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों का यहाँ पर हम लोग मतलब कि यहाँ टॉपिक लिखना ही भूल गए हैं, तो टॉपिक पहले लिख लेते हैं। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, क्या लिखेंगे, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र, क्या लिखेंगे प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, किसके बीच हो फोकस के बीच हो तो हम लोग का ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं एक और बना करके, ठीक है। आपकी वस्तु कहाँ रखा जाएगा फोकस पर, आपकी वस्तु कहाँ रखा जाएगा तो ये फोकस पर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं क्या, हाँ लेंस, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा बीच में क्या होगा, अरे बीच में हम लोग का क्या होगा प्रकाश केंद्र होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से ये गया क्या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है, उधर ही होगा एक और, लीजिए देखिए यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा हम लोगों का F1 और क्या हो जाएगा 2F1, अरे ध्यान से समझो इधर, यह हो गया F1 और यह क्या हो जाएगा 2F1, यह क्या हो जाएगा बताइए F2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F2, ठीक है 2F2। हम लोग को वस्तु को कहाँ रखना है फोकस पर, कहाँ रखना है फोकस पर, ध्यान से सुनिएगा, ये रहा हम लोग का वस्तु, क्या हुआ वस्तु, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जब वस्तु F1 पर हो तो, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग का वस्तु हो गया, ये हम लोग का क्या है वस्तु है, देखिए अब यहाँ से हम लोग का प्रकाश की किरण आ रही है कहाँ, डॉट डॉट से नहीं आएगा जी सीधा आएगा, देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आया कहाँ लेंस में, कहाँ आया लेंस में, और जब समांतर आती है तो फोकस से जाती है, देखिए फोकस से गई नहीं, बहुत कच्चड़ है, देखिए प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी फोकस से जाएगी, ठीक है। और प्रकाश केंद्र से आएगी तो क्या आ जाएगा बताइए सीधे निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र से आएगी तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए लीजिए गड़बड़ हो गया, ठीक है। जब हम लोग का
ये हम लोग का फोकस ही रखे हैं, थोड़ा इसको और दूर देखिए, इधर का इधर की अपेक्षा इधर भी रखना होगा ना, इतना ही दूरी पर F1। और यहाँ पर क्या कर दीजिए 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2F1 और यहाँ पर हो जाएगा 2F2। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए। तो यहाँ से जब परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी, तो फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। और यह प्रकाश केंद्र से निकलेगी तो सीधे चली जाएगी। अच्छा, तो ये दोनों में कहीं मिला है ना, नहीं मिला। अब नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बना, और हम लोग लिखे भी हैं, तो अगर F1 पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, और वस्तु कहाँ था, वस्तु कहाँ था, तो फोकस पर। कहाँ था, फोकस पर था। ठीक है, फोकस पर F1 पर था। ठीक है, उसके बाद बोला जाए कि कैसा बना है प्रतिबिंब, हम लोग का कैसा बना है, तो क्या बोलिएगा, तो कहेंगे कि प्रतिबिंब हम लोगों का वास्तविक बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। तो क्या बोलेंगे बताइए, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक। ठीक है, और कैसा बना है, तो उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा। और कुछ कह सकते हैं, तो कह दीजिए कि बहुत बड़ा बना है। क्या बना है, बड़ा बना है या बहुत बड़ा बना है कि नहीं, क्योंकि यह अनंत में जाके बन रहा है ना। कहाँ बन रहा है, अनंत में। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोगों का अगला कंडीशन क्या होगा, तो आपकी वस्तु को रखेंगे कहाँ, F1 और 2F1 के बीच। F1 और 2F1 के बीच रखने के लिए तो जगह नहीं है ना, इसी में धक्का मुक्की करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, कैमरामैन फोकस कीजिए। चलिए सुनिए, हम लोग पढ़ना है जब वस्तु हम लोग का F1 और 2F1 के बीच हो तो। ठीक है, क्या पढ़ना है, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच हो तो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, लेंस। क्या बनाएंगे, लेंस। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बीच से एकदम यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश केंद्र। अलगे से चल जा रहा है, चलिए लिखे, अब समझिएगा। तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, F1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F1, यहाँ पर क्या आ जाएगा F2, और यहाँ पर हो जाएगा 2F2। ठीक है, अच्छा समझेंगे, हम लोग को वस्तु कहाँ रखना है, तो F1 और F यानी कि 2F1 के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग का वस्तु हो गया, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी और फोकस से जाएगी। ठीक है, और फिर हम लोग का अगर प्रकाश केंद्र से आएगी तो, प्रकाश केंद्र से आएगी तो लीजिए, प्रकाश केंद्र से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, कहाँ टकराया, यहाँ पर। ठीक है, और यह हम लोगों का क्या हुआ, तो यह चला गया हम लोग का, यानी कि F1 और 2F1। ठीक है, तो कहाँ बना हम लोग का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा F1 और अनंत के बीच। कहाँ बनेगा, F1 और सॉरी 2F2 और अनंत के बीच। देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब बना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, प्रतिबिंब। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग करते हैं A और इसको कर देते हैं B, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, A, और यहाँ पर क्या आ जाएगा B। दोनों में डॉस लीजिए, मतलब कि डैश दीजिए। ठीक है, समझ लिए। चलिए देखिए, तो अब हम लोगों का क्या है यहाँ पर, तो अब हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। अच्छा देखिए, प्रतिबिंब कैसा बना है बताइएगा, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो सबसे पहले तो कहेंगे कि सर उल्टा बना है। क्या बना है, उल्टा, ये उलट गया है। ठीक है, उल्टा, समझ में आया। उसके बाद में क्या बना है, तो वास्तविक की आभासी, तो हम लोग का बना है वास्तविक। क्या बना है, वास्तविक। क्यों, क्योंकि हम लोग का
मुख्य अक्ष के नीचे बना है वास्तविक, ठीक है। और कैसा बना है, बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो बड़ा बना है। कैसा बना है, बड़ा, ठीक। कोई दिक्कत ना दिक्कत। हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब हम लोग का बना है अनंत और अनंत और 2f 2 के बीच, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। चल देखिए अगला हम लोग यह कौन सा प्रतिबिंब बना, तो पहले हम लोग यहाँ पर रखे थे, दूसरा यहाँ तीसरा प्रतिबिंब बना है। कौन सा प्रतिबिंब, तीसरा प्रतिबिंब, ठीक। अब हम लोग आते हैं किस प्रतिबिंब में, चौथा प्रतिबिंब में। किस में, चौथा में, ठीक। चलिए देखिए आपकी वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, 2f1 पर। कहाँ रखेंगे, 2f1 पर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे जब जब वस्तु 2f1 पर हो तो, ठीक। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, लेंस। क्या बनाएंगे, लेंस। यहाँ पर हम लोग बना देते हैं क्या, क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र। और इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, f1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f1। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर नहीं, क्या हो जाएगा 2f2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे f2 होगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2f2, ठीक है। और वस्तु को कहाँ रखना है आपकी, तो 2f पर। कहाँ रखना है, 2f1 पर। यहाँ पर हम लोग का वस्तु हो गया। हम लोग जानते हैं कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से आएगी। और हम लोग का प्रकाश केंद्र से आएगी तो सीधे निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र से आएगी तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। और जब प्रकाश केंद्र से आकर के सीधे निकल गया तो यह हम लोग का कहाँ बना, देखें यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा हम लोग का टेढ़ा हो गया है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से प्रकाश केंद्र से आएगी तो यहाँ से सीधे निकल जाएगी, ठीक है। कहाँ पर काटा, तो f2 पर। कहाँ काटा, f2 पर, ठीक है। अच्छा देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ कहाँ बना है, कैसा कैसा है, सब बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का प्रतिबिंब बना है 2f2 पर, ठीक है। कहाँ बनेगा, तो 2f2 पर क्या होगा, बनेगा कौन चीज, प्रतिबिंब, ठीक। उसके बाद में हम लोग का प्रतिबिंब कैसा कैसा है, तो लिख देंगे वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक, वास्तविक है। और कैसा है, तो उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। तो बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, तो ना बड़ा है ना छोटा है। कैसा है, बराबर है। कैसा है, बराबर। क्यों, क्योंकि 2 पर रखे
सीधे निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र से आएगी तो हाँ यहाँ से आइए प्रकाश केंद्र से लेकर आकर के लीजिए निकल गया। ठीक है, और हम लोगों का कहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर बना ना। चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं ए और यहाँ पर क्या बी, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए, नहीं यहाँ पर लिख लेंगे क्या बी डैश और यहाँ पर ए डैश। ठीक है, अच्छा देखिए क्या क्या हम लोगों का इसमें हुआ, बस लिख देना है। तो क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो बोलेंगे कि 2F2 और F2 के बीच, क्या बोलेंगे, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं F2 और 2F2 के बीच क्या बना है, प्रतिबिंब। कैसा बना है, तो बोलेंगे वास्तविक, क्या बना है, वास्तविक बना है, वास्तविक। ठीक है, और कैसा बना है, तो उल्टा, कैसा बना है, उल्टा। और कैसा बना है, तो बोलेंगे कि प्रतिबिंब से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है, क्या है, छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत ना दिक्कत। आगे चलिए हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर हम लोग का मतलब कि प्रतिबिंब लास्ट वाला, कै नंबर, 6 नंबर, कै नंबर, 5 पर 1 6 है ना। देखिए जब वस्तु वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत में, कहाँ रखा जाए, अनंत, अनंत में न रखिएगा, जब वस्तु अनंत में हो तो, ठीक है, जब वस्तु हम लोग का कहाँ रहेगा, अनंत में। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बना लेंगे लेंस, क्या बना लेंगे, लेंस। ये लीजिए हम लोग का लेंस हो गया, इसके बीच में है एगो मतलब कि बना लीजिए। ठीक, और यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, प्रकाश केंद्र या मतलब कि लाइनिंग। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से प्रकाश केंद्र से हो करके जाएगा क्या, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का F1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा F2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पीछे ले आएंगे और यहाँ पर बनाएंगे क्या, अनंत। ठीक, और इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे और यहाँ पर क्या बनाएंगे, अनंत। ठीक है, और वस्तु है कहाँ, अनंत में, वस्तु है कहाँ, अनंत पर। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर आएगी और फोकस से जाएगी। तो लीजिए यहाँ हम लोग का वस्तु है, समांतर आ रही है, तो कहिएगा सर वस्तु कहाँ है, मुर्शद, मुर्शद कहाँ गया देखिए, तो यहाँ पर वस्तु हम लोग का कहाँ है, अनंत में है तो नहीं दिख रहा है, अनंत में है तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से आया, जय श्री राम बोलो। देखिए यहाँ से यह जाएगी कहाँ से, फोकस से, कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, अच्छा देखिए एक बार और आएगी हम लोग का इसी के समांतर आएगी। ठीक है, और कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, अब कहिएगा सर प्रतिबिंब कहाँ बना, तो बना लेकिन बहुत छोटा बना, इतना छोटा कि हम लोग मतलब कि देख नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ पर लिख दे, इधर लिख देते हैं। चलिए लिखे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बना है बताएंगे, तो F2 पर, कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। ठीक है, और कैसा कैसा बनेगा, तो बोलेंगे कि सबसे पहले तो वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक। और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा, क्या बनेगा, उल्टा। और कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम लोगों को देखते हैं कि अवतल दर्पण में एगो बनेगा, अवतल दर्पण में कैगो बनेगा, एगो। और हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, अवतल दर्पण बोल रहे हैं, हमारा दर्पण एकदम दिमाग के है ना, जाके घुस के बैठ गया है में से, देखिए दिमाग में। यहाँ पर समझिएगा हम लोग को पढ़ेंगे अवतल लेंस में, कौन चीज़,
अवतल लेंस में, अवतल में देखते हैं, अवतल में क्या बनेगा, एगो। अब देखिए इसको क्या कीजिए, दोनों साइड से मारिए एक एक फैट, बीच में पचक जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, पचक जाएगा दोनों ओर से, ठीक है। समझ में आया। अब दोनों ओर से पचक गया तो क्या बन गया, अवतल लेंस क्या बन गया, अवतल लेंस। तो इसको भी बीच में क्या बना लीजिए, डॉट डॉट, ठीक। और इस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रकाश केंद्र, क्या हो जाएगा, प्रकाश केंद्र, ठीक है। और यहाँ से एगो मुख्य अक्ष या फोकस जाएगा, मुख्य अक्ष या फोकस जाएगा। तो इसमें भी सेम चीज़ें होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा F2 और यहाँ पर हो जाएगा 2F2, यहाँ पर हो जाएगा क्या F1 और यहाँ पर हो जाएगा 2F1, 2F1। तो हम लोग कहाँ रख देते हैं वस्तु को, तो वस्तु को रख लेते हैं हम लोग कहाँ, तो अनंत और F2 के बीच, कहाँ रख लेते हैं, अनंत और F2 के बीच। इधर तो जगह थोड़ा कम है, ठीक है, फिर धक्का धुक्की करना ठीक नहीं होगा। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा और इधर इधर घुसका देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग का क्या आ जाएगा F1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2F1, क्या आ जाएगा 2F1। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं अनंत है, यहाँ पर क्या है, अनंत है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग को वस्तु को कहाँ रख देते हैं, तो 2F1 के बीच, 2F1 के बीच और अनंत के बीच, 2F1 और अनंत के बीच, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग का वस्तु है, तो जानते हैं इसमें कि क्या समांतर से समांतर आएगी, ठीक है, समांतर आएगी तो फोकस से नहीं जाएगी, टकरा कर इधर भाग जाएगी, ठीक है। उरुसानु आदमी है, छरिया के भाग गया, ठीक है, समझे कि नहीं। अच्छा देखिए लेकिन हम लोग पढ़े हैं चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो, अगर प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश की किरण हम लोगों का प्रकाश केंद्र से होकर के जाता है तो वह सीधे निकल जाएगी, है ना। अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण है, अगर प्रकाश केंद्र से होकर के गया तो सीधे निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, या सीधा निकल जाएगा। लेकिन देखिए यह लगेगा आपको यहाँ से यह लगेगा कि यह किरण हम लोगों का यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। तो कटा कहाँ, यहाँ पर, कहाँ कटा, वहाँ पर कट गया। तो लिखेंगे वह यह हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में ना बना है। अच्छा देखिए वस्तु की दिशा में बन गया। और हम लोग का कैसा प्रतिबिंब बना, तो देखिए क्या मुख्य अक्ष के नीचे बना है, नहीं, मुख्य अक्ष के कहाँ बना है, ऊपर। तो कैसा बनेगा बताइए, काल्पनिक, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक। फिर कॉमा, हम लोगों का और क्या बनेगा बताइए, तो सीधा बन गया, क्या बन गया, सीधा। ध्यान देंगे अगर हम लोग का मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के क्या है, ऊपर है, तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। अच्छा आप लोग खुद से देखकर बताइए, ठीक है, अगर आँख काम करता है तो हम लोग का वस्तु कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, वस्तु कैसा बना, तो यहाँ पर लिख लेंगे छोटा, क्या लिख लेंगे, छोटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। देखिए और यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम नोट में लिख देते हैं, ठीक है, आप नहीं रहिएगा लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखना है, अवतल लेंस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में हम लोग का जो वस्तु मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा, लिखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा, क्या लिखेंगे, हमेशा कैसा बनेगा, तो हमेशा वस्तु का यानी कि वस्तु का काल्पनिक बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, तो वस्तु का काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु का काल्पनिक, ठीक, कैसा बनेगा वस्तु का काल्पनिक। और कैसा बनेगा, तो हमेशा सीधा ही बनता है, हमेशा कैसा बनेगा, तो सीधा ही बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा के लिए वह वस्तु से छोटा बनेगा, लिखेंगे और वस्तु से
वस्तु वस्तु से कैसा बनता है, तो छोटा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, यह आपको क्या करना है, याद रखना है। यह क्या करना है आपको, याद रखना है। ठीक है, इसके आगे की क्लास हम लोग फिर कल करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।